बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 1.6 का जो आपको ग्रामर रूल का मैंने बताया था, जिन लोगों ने सिर्फ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग करनी है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी है ग्रामर्स रूल। अब मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो 1.6 है और इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग 1 के जो आगे 8 पार्ट दिए हुए जिनमें से मोस्टली ग्रामर रूल का क्वेश्चन आता है वो जो है वो हम सॉल्व करने लगे। ध्यान से समझ रहे हैं, 4 5 6 स्टेप्स हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो देखें जी, सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ए वाला मैट्रिक्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा जी, ए मैट्रिक्स बनेगा जी, आपने क्या करना होता है, इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। जैसे एक्स का कोफिशिएंट 2 आ गया, फिर एक्स का कोफिशिएंट 3 आ गया, यहाँ पे वाई का आ गया -2 और वाई का आ गया +2। अब जैसे ही हमें पता है कि प्लस का साइन हम साथ में लिखते नहीं हैं। अच्छा, अगर किसी का कोफिशिएंट जैसे सिंगल वाई आ जाता है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, सिंगल एक्स आ जाता है मतलब साथ में कोई वैल्यू भी नहीं है तो वो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है जी ए एक्स कैसे लिखते हैं। अब ए एक्स का मतलब है कि ये वाली जो रकमें हैं 4 और 6 वाली, इस साइड वाली, उनको हम लिखेंगे एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह पे, यानी ये आ जाएगा जी 4 और 6 की जगह पे, और बाकी वाई वाली अपनी जगह पे आएंगी, जैसे -2 और +2। इसी तरीके से आगे चलेंगे, फिर हम लिखेंगे जी ए वाई कैसे लिखना है। ये y लिखने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली रकमें y की जगह पे आ जाएंगी, यानी इस जगह पे 4 और 6, और बाकी x वाली अपनी जगह पे आएंगी, जैसे 2 और 3 आ गया, तो ये हमने ए वाई लिख लिया। अच्छा जी, जब आपने ये ए एक्स और ए वाई वगैरह लिख लिए हैं तो देन आपने क्या करना है, अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। 1 बाय 1 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट ए वाला सेट लिखेंगे, 2 -2 3 और 2। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, यानी क्या हो जाएगा 2 × 2, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, दरमियान में फार्मूले का माइनस आता है, और फिर हम क्या लिखते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस पे, यानी -2 × 3। अब ये कितने बनेंगे, ये बन देंगे 2 × 2 बनेंगे 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 टाइम हो जाएंगे 6, तो यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 10। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लिखेंगे ए एक्स, ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी जो है वो वैल्यू। अब देखें ए एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 4 और 6 -2। अच्छा जी बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे जी, 4 और 6 -2 और 2, तो यहाँ पे -2 और 2 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अच्छा जी, इससे आगे चलेंगे। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को हम 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 माइनस फार्मूले का, फिर 6 × -2। अच्छा जी, 6 × -2, तो ये हो जाएंगे 4 2 टाइम 8, और ये माइनस यहाँ पे आया बाहर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएंगे 6 2 टाइम 12, तो इट मीन्स ये कितने बने 20। अब हमारे पास जो है वो हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया और ए एक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लिया। इसी तरीके से अब हमने जो है वो ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा जी, ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए लिखेंगे हम लोग ए वाई इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई वाली वैल्यूज़ देखें ज़रा, यहाँ पे कितनी थी, ए वाई है 2 3 4 और 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 और 6, तो ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा। एक दफ़ा फिर चेक कर लें, ए वाई वाली वैल्यूज़ क्या लिखी थी, 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6। अच्छा जी, अब इसका डिटर्मिनेंट भी उसी तरीके से, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो ये आएगा जी 2 × 6 फार्मूले का माइनस, और फिर ये वाला 3 × 4, तो ये कितने बन देंगे, 6 2 टाइम 12 माइनस 3 4 टाइम भी 12, तो ये आ जाएगा जी 0। अच्छा, अब इससे आगे हमने x की वैल्यू निकालनी है। x का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ए एक्स की वैल्यू, ज़रा पीछे चेक करें हमने कितनी निकाली थी, तो ए एक्स की वैल्यू लास्ट पे हमारे पास आई थी 20, और जो a की वैल्यू हमने निकाली थी स्टार्ट पे वो थी 10, तो ये हो जाएगा जी 20 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाय 10। 10 के टेबल पे कटिंग कर लें, 10 1 टाइम 10 2 टाइम, तो x कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से अब अगर हमने y की वैल्यू लिखनी है तो y का फार्मूला लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए वाई की वैल्यू जो भी हमने निकाली थी ऊपर, ये आई थी 0 डिवाइडेड बाय ए की फिर से वही वैल्यू जो आपने पहले लिखी है 10, तो 0 ओवर करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा जी
0। तो ये हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, लास्ट पे इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, फिर पहले x वाली वैल्यू कितनी आई थी 2, कॉमा फिर y वाली वैल्यू कितनी आई है 0। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा जी चलेंगे, एक पार्ट था, अब एक और समझा देता हूँ। ये इसका पार्ट नंबर 3 है वैसे एक्सरसाइज का। तो एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर क्लियर हो जाए। अच्छा जी अगेन फिर से क्या करेंगे जी, ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाला मैट्रिक्स क्या आएगा जी 4, फिर ये 3, फिर ये कितना आएगा +2 और ये कितना आएगा -1। क्योंकि अब देखें y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसलिए कितना आएगा जी 1, और क्योंकि माइनस है तो -1। अब a लिख लिया है तो हम क्या करेंगे, ax लिखेंगे। ax कैसे लिखते हैं, ये वाली दोनों रकमें x की जगह पे इक्वेशन के साथ वाली, तो क्या आएगा जी 8 और -1। बाकी ऐसे ही यानी 2 और -1 y वाली सेम आ जाएंगी। अब इसी तरीके से ay लिखेंगे। ay की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाली दोनों रकमें y की जगह पे आएंगी यानी 8 और -1, और x वाली अपनी जगह पे ही रहेंगी यानी 4 और 3 जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। अब 1 on 1 करके हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले a का डिटर्मिनेंट निकालें। a का डिटर्मिनेंट आएगा जी 4, 3, 2, -1। चलें जी, अब ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी ऐसे। फिर इनको फार्मूले का माइनस लगाएं और कितना आएगा जी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये आ जाएगा -4, ये आ जाएंगे -3, 2 टाइम्स 6, तो ये टोटल मिला के कितने हुए -10। अब ये a डिटर्मिनेंट आया, इसी तरीके से ax का भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ax का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा जी ax वाला सेट आ जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स जो है कितना आया था 8, -1, 2 और -1, तो 8, -1, 2 और -1। अब इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 को 8 से यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई 8, फार्मूले का माइनस, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखें -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएंगे, इसमें 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 टाइम कितना आ जाएगा जी 2। तो अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम का साइन आएगा और 8 में से 2 जाएंगे तो 6, यानी ax का हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ay का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम लिखते हैं ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ay वाला आप जो है वो मैट्रिक्स देख लें। ay वाला मैट्रिक्स हमारे पास आता है यहाँ पे 4, 3, 8 और -1। तो हम लिखेंगे 4, 3, 8 और -1। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये हो जाएगा जी 4 1 टाइम 4 आ जाएंगे और माइनस आ जाएगा, 8 3 टाइम 24 होते हैं, तो ये हो जाएंगे -28। अच्छा ये ए वाई भी आ गया। फिर उसी तरीके से x किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का हम पीछे से आंसर देख लेते हैं। ए एक्स आया था हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय ए जो है वो हमारे पास कितना आया था, ए का डिटर्मिनेंट -10। तो -6 और -10, माइनस माइनस से कटिंग, 2 3 टाइम, 2 5 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 एक्स की वैल्यू ये वाली। फिर इसी तरीके से y अगर लिखेंगे तो y कितना आएगा जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई जो है वो हमारे पास कितना आया -28, और डिवाइडेड बाय ए कितना आया हमारे पास -10। कटिंग हो गई 2 पे 2 5 टाइम, और ये 2 1 टाइम 2 4 टाइम, तो ये आ जाएगा जी 14/5। तो ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। अब इसका भी सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट में पहले हम x वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास आई थी 3/5, और कॉमा डालेंगे, फिर y वाली लिखेंगे, वो कितनी आएगी, वो आएगी 14/5। तो ये हमारे पास इसका दूसरे का जो है वो आंसर आ जाएगा।